तो फिर लिखो सर्कल, CIRCLE सर्कल को कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, उसमें देखते हैं सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सर्कल, CIRCLE सर्कल। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल जैसे इस तरह से बना हुआ है सर्कल है, मान लो सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सब सेट को मिला के एक सर्कल बनता है, ये सब पॉइंट सबको मिला के, जिसका दूरी किसी फिक्स पॉइंट से सेम होता है। ये जो दूरी है क्या होता है? सेम होता है। यहाँ से यहाँ निकालेंगे सेम होगा, यहाँ से यहाँ निकालेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होता है फिक्स जो रहता है इसको बोलते हैं रेडियस। सर्कल का क्या बोलते हैं? रेडियस, आर। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लो तो एच और के, और यहाँ एक पॉइंट है पी एक्स वाई। तो सर्कल का इक्वेशन होता है, लिख लो, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू आर का स्क्वायर। यही होता है सर्कल का इक्वेशन, जब सेंटर क्या दिया है? h और क्या दिया है, और रेडियस यहाँ पे क्या दिया है? r दिया है। रेडियस क्या दिया है? r, छोटा r ना, और सेंटर क्या है? h के, सेंटर क्या है? h कोमा के। देखो यहाँ माइनस एच है तो इधर प्लस एच लिखेंगे, माइनस के है तो इधर लिखेंगे प्लस के। मतलब अगर इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। समझ में आ गया? देख, इतना तो समझ में आ गया ना। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। लिख लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यहां तक, जिसका सेंटर क्या है? एच के है और रेडियस क्या है? आर है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल समझ में आ गया? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू, और सेंटर क्या होगा? एच के हो जाएगा ना। तो वो तो मान लो इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू मान लो 25 दिया है। ठीक है, ठीक है। तो इस सर्कल का जो इक्वेशन दिया है इसमें सेंटर कितना होगा बोलेगा, सेंटर कितना होगा और रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हम क्या बोले थे? अगर यहाँ माइनस एच होता है तो यहाँ पे प्लस एच लिखा जाता है, मतलब अगर यहाँ प्लस एच होता तो यहाँ पे माइनस एच लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह का इक्वेशन दिया, देखो ये वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी तरह का दिया है। तो माइनस टू है तो हमें क्या लिखना होगा? प्लस टू। सेंटर में क्या लिखना होगा? प्लस टू। और इधर माइनस फोर है तो क्या लिखना पड़ेगा? प्लस फोर। यही हो गया सेंटर। ठीक है, मतलब माइनस टू इसका ऑपोजिट साइन लेना है। अगर यहाँ माइनस टू दिया है तो प्लस टू लेंगे, और माइनस फोर दिया है तो प्लस फोर लेंगे। अगर प्लस फोर दिया होता तो माइनस फोर। पहले एक्स वाला लिखेंगे, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला, सेंटर हो गया। और रेडियस निकालने के लिए यहाँ जो रहेगा इसका वर्गमूल ले लोगे, 25 का वर्गमूल ले लेना, 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 5 को 2 बार गुना करने से ना 25 होता है। तो मान लो यहाँ 36 होता है तो इधर रेडियस कितना होता है? 6। 49 होगा तो 7। ठीक है, अगर मान लो अपने से 2 दे दिया तो इधर आंसर कितना होगा? √2 रेडियस हो जाएगा। 3 होगा तो √3, 7 होगा तो √7। ठीक है, 8 होगा तो √8, 2 √2 हो जाएगा ना। 9 रहेगा तो 3, 16 होगा तो 4, 25 होगा तो 5, 36 होगा तो 6, 49 होगा तो 7, 48 होगा तो √48। मतलब जो रहता है इसको रूट में ले लेना है इधर। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर का आर क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर का जो वर्गमूल होता है क्या होता है? आर होता है, इसीलिए रेडियस की जगह पे कितना लिखे यहाँ पे? आर। तो रेडियस यहाँ कितना हो गया? 5। तो इस तरह से सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो आप आसानी से सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। लिख लीजिए, रख लोगे।
तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं, प्लस वाला सब। क्या, जैसे x प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर दिया है और इधर 3 दे दिया। कितना दे दिया? 3 दे दिया। ठीक है, तो इसका सेंटर रेडियस कितना होगा? इस सर्कल का सेंटर कितना होगा और रेडियस कितना होगा? सर्कल का सेंटर किसको बोलते हैं? ये वाला, ये देखो, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर। वो जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, और यहां से यहां जो दूरी होता है इसको रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये यहां से यहां भी रेडियस। बहुत सारे रेडियस होते हैं सर्कल में। ठीक है, तो इसका सेंटर तो बोलो कितना होगा? अरे सेंटर तो इसका बोलो। हाँ, यहाँ +2 है तो हमें -2 लेना होगा, कोमा +4 है तो -4 है, सब ब्रैकेट में रख देंगे, सेंटर मिल गया। अगर यह -4 होता तो +4 लिखते, +4 होगा तो -4। बोले रेडियस इसका कितना होगा? 3 होगा तो √3, 7 होगा तो √7। मतलब जो रहेगा उसको रूट में ले लेना, जो रहेगा उसको रूट ले लेना है। क्या ले लेना है? इसका रूट ले लेना है, रूट लेना है, रेडियस बन जाएगा। क्या लेना है? रूट लेना है, रेडियस बन जाएगा। ठीक है, हो गया ना रे? हाँ, अब देखो उसके बाद लिखो। तो सर्कल का ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं सेंटर और रेडियस। अब देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां पे टॉपिक डालो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, उससे हम लोग सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, GENERAL, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? लिख लो इक्वेशन तो, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ठीक है, इसको याद कर लेना है। क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ठीक है, तो यहां जो सेंटर होता है और रेडियस कैसे निकालते हैं देख लो। इसका जो सेंटर निकालने का तरीका है वो निकाल देते हैं। सेंटर कैसे निकालेंगे? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। तो सेंटर निकालेंगे, इसका फॉर्मूला तो याद कर लो, -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x कोमा -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझ लो, उसके बाद लिखोगे। देख लो थोड़ा, ये फॉर्मूला को याद कर लेना है। -12 ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है? 2g है। कितना है? 2g -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? +2f है। 2 खत्म, ये 2 खत्म, तो सेंटर कितना निकला हमारा? -g और -f। इसको रट लेना है। इसका सेंटर कितना होता है? -g और -f। कौन सा है? f है, ये वाला ना, f है, f लिख लो यहां तक। सेंटर इसका कितना हो गया? -g और -f। देख लो, ये वाला -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब -12 को लेना है और x का कोफिशिएंट इधर देखना है। 2g है तो 2g लिखा गया ना, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, y के साथ कितना गुना? +2, 2 कट गया, इधर से क्या बचा? -g, इधर से क्या बचा? -f। तो इस तरह से ऐसे सर्कल रहेगा तो उसका सेंटर इस तरह से निकाला जाएगा। अब सेंटर निकाला तो रेडियस भी पूछेगा आपसे। क्या? हाँ जी, रेडियस भी पूछेगा, RADIUS रेडियस। उसका त्रिज्या तो कैसे निकालेंगे? क्या? तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है रूट अंडर, यहाँ पे -g है तो -g का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे -f है तो -f का स्क्वायर, माइनस देके कांस्टेंट टर्म, माइनस देके कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ये माइनस फिक्स है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है? c है ना, तो -c लिख देंगे। तो मतलब अगर यहाँ +c रहेगा तो यहाँ -c लिखेंगे, +2 होगा तो -2,
-2 होगा तो +2, +6 होगा तो -6, +8 होगा तो -8, और सेंटर जो निकला रहेगा उसका स्क्वायर। मान लो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला लिख लो, उसका देखिए एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में पूरा आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि उसको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा से लिखो। देख लो, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो पूरा सेंटर निकालने समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लो। देख लो, एक जनरल इक्वेशन दिया सर्कल का, मान लो x² y², ये दिया होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर रेडियस कैसे निकालेगा? तो बोलो सेंटर निकालने का फॉर्मूला, ये लो फॉर्मूला तो बैठा देंगे। हाँ, तो इससे पहले हमें देखने कि सर्कल का जनरल इक्वेशन है कि नहीं, पहले चेक करो है कि नहीं है। देखो इधर x² कोफिशिएंट इधर कितना दिया है? 1 दिया है। इधर भी देखो 1 दिया है। y² कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर 1 है। ठीक है ना, इसका मतलब x² और y² का जो कोफिशिएंट है हमेशा 1 लेके आना होगा आपको। इसमें मेन मकसद इसका क्या है कि x² और y² का जो कोफिशिएंट है वो +1 लेके आना ही होगा आपको। मतलब मान लो इधर 2 2 रहेगा तो 2 डिवाइड कर देंगे। मान लो 3 3 रहेगा तो पूरा इक्वेशन में पहले 3 डिवाइड कर लेंगे। 6 6 रहेगा तो पूरा इक्वेशन में सबसे पहले 6 डिवाइड कर लेंगे। अब पूरा इक्वेशन में डिवाइड करने का मतलब हर एक टर्म के साथ डिवाइड करना है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ। यहाँ तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से दे दिया x² y² कोफिशिएंट क्या है? +1 होना चाहिए। तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला बोलो, -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। x के साथ कितना गुना है? देखो 10, +10 की -10 है, +10। अगर -10 होता तो -10 लिखते हैं। ठीक है, -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। y के साथ कितना गुना? देख लो +12। अगर यहाँ -12 होता तो -12 लिखते हैं, और वो वाला -11 प्लस होता। काट दो, 2 5 10, 2 छक्के 12। तो इधर कितना हो गया? -5। इधर कितना हो गया? -6। तो यही इस सर्कल का क्या बनेगा? सेंटर बनेगा, -5 और -6। तो इसका रेडियस बोलो कैसे निकालेंगे? देख लो, उसके बाद एक ही बार बनाओगे। इसका रेडियस कैसे निकालोगे बोलो? इसका मतलब सेंटर निकालने के लिए 10 का आधा करना पड़ेगा। 10 का आधा कितना हो गया? 5 लिख दिए। और 12 का आधा कितना हो गया? 6। और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे। शॉर्टकट सेंटर निकालने का तरीका, आधा करो और प्लस है तो माइनस दो, माइनस है तो प्लस दो। लेकिन आधा करना जरूरी है, लेकिन आधा करने से पहले सबसे पहले देख लो x² और y² का जो कोफिशिएंट है +1 होना जरूरी है। ये तभी काम करेगा जब इधर दोनों का कोफिशिएंट्स सेम होना चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालेंगे बोलो? बताए थे, रूट अंडर -5 का स्क्वायर 25 प्लस -6 का स्क्वायर 36। -5 को 2 बार गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा ना। और माइनस कांस्टेंट टर्म बोले थे ना, +6 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे -6। अगर यहाँ -6 होगा तो इधर लिखेंगे +6। +7 होगा तो लिखेंगे -7। +8 होगा तो -8। ठीक, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ दो, 25 और इसको जोड़ दो, 6 5 11, 3 2 5 61 ना, -6 घटा के जो आएगा लिख देंगे 50 कितना 5 ना। इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रेडियस इतना हो जाएगा आंसर, यूनिट। अगर यहाँ 49 आता तो 7 लिखते बाहर में, 64 आ गया तो 8 लिखेंगे, 36 आएगा तो 6 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो जनरल इक्वेशन से सेंटर रेडियस को आसानी से निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन निकालने से पहले सबसे पहले देखना है कि x² और y² का जो कोफिशिएंट है +1 है कि नहीं। ठीक, अगर मान लो कुछ दूसरा रहेगा इसमें, देख लो मान लो ऐसा रहेगा 3x² + 3y² + 6x, इधर 12y, इधर 18 दिया है = 0। तो इसमें अगर तुम आधा कर दोगे गलत हो जाएगा। इसमें बच्चा क्या करता है, सेंटर गलती कर देता है। सेंटर लिखते समय आधा करना, 6 का आधा 3 लिख देगा, 12 का आधा 6 लिख देगा, और प्लस है तो माइनस कर देगा, प्लस है तो माइनस कर देगा। इतना अगर लिखेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि आप बताए थे कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी 1 लाना होगा, यहाँ पे भी पहले
1 लाना। इसका मतलब 1 लाने के लिए या तो 3 को कॉमन लेना पड़ेगा या तो 3 को पूरा इक्वेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद कितना होगा बोलो, यहाँ एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर, 3 दूने 6 और 3 चौके 12 और 3 6 18। 3 को कॉमन निकाल के हटा दिया ना, मतलब 3 का भाग सबके साथ कर दिया, 3 का भाग सबके साथ कर दिया। क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे 3 को हटाना था। अगर 4 4 होता तो 4 डिवाइड करते, 5 5 होता तो यहाँ पे सेम चीज रहेगी, ये नहीं कि यहाँ 3 रहेगा यहाँ 4 रहेगा, वैसे क्वेश्चंस में कभी नहीं रहेगा। यहाँ 4 दिया तो इधर 4 रहेगा, 6 दिया तो 6, 8 तो 8, 9 तो 9, 10 तो 10, 25 तो 25। अब बताओ सेंटर कितना होगा? अब आसानी से बता सकते हैं सेंटर, बोलो आधा करो पहले। देखो +2 है, +2 का आधा कितना हो गया 1, और +4 का आधा कितना हो गया +2, ठीक है। और साइन उल्टा लेना है, +2 है तो इधर माइनस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे, सेंटर ऑटोमेटिक निकल गया। उसी से हम लोग रेडियस भी निकाल देंगे रूट अंडर करके। बोलो -1 का स्क्वायर, ये वाला -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। देखो यहाँ क्या +18 है तो इधर क्या लेना पड़ेगा -18। देखो यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, क्योंकि कभी भी जो ये नेगेटिव में नहीं आ सकते। इसका मतलब यहाँ पे तुमको छोटा लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? छोटा लेना पड़ेगा। मान लो 12 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 12, एक सेकंड रुको, यहाँ 12 ले रहे हैं तो यहाँ 4 लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ ये वाला को अभी प्रीफर करना होगा, ये वाला का काम हो गया। 3 दूने 6, 3 4 12, 3 4, ठीक है ना। अभी ये वाला को इज्जत देना होगा, इसका कोई रोल नहीं है, इसका काम तो पूरा खत्म हो गया। उससे ये वाला बनाया है, इसी को ध्यान देना है। और रेडियस के लिए कांस्टेंट टर्म +4 है तो क्या लिखेंगे रे, तो 4 और 1 को जोड़ दो, कितना होगा 5, 5 से 4 घटा देंगे 1, और 1 का वर्गमूल 1, तो 1 यूनिट हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा 1 यूनिट। सेंटर ये वाला, रेडियस ये वाला। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जनरल इक्वेशन से सेंटर और रेडियस को आसानी से निकाल सकता हो। सेंटर निकालने के लिए -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x और -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y होता है। हो गया रे।